हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम वंशागति विभिन्नता चैप्टर के अंतर्गत हम आनुवंशिकी कारक, प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम, इन तीनों नियम की हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक संकरण के संदर्भ में समझाया हुआ है और वहां पर मैंने आपको मटर के पौधे के लंबेपन के गुण को, लंबाई के गुण को मैंने लिया था और लंबाई के दो विपर्यायी गुण हमने लंबापन और बौनापन दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया। आज हम उसी के अंतर्गत आनुवंशिकी कारकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब लंबा और बौना दोनों का फैक्टर या कारक, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लास पढ़ते हैं तो ये कारक, फैक्टर, जीन या यूनिट, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो पहले इनके बारे में हमको समझना अनिवार्य होता है। जब इनको हम समझ जाते हैं तो इसके आधार पर भी हम द्विसंकर संकरण और त्रिसंकरण परीक्षार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आज का हमारा विषय है तीनों नियमों के बारे में, उसकी हम आपको समझा सके। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम एवं उनकी व्याख्या और परिकल्पना, कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों में जो जो शब्द आए, उन शब्दों को किस प्रकार से उनका परिणाम आया और परिणामों को उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन चीजों को समझेंगे कि जो परिणाम आए या जो कारक थे, उन कारक की उपस्थिति को कैसे उसने कंफर्म किया और कैसे हमको समझाया, जो आप भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, आनुवंशिकी कारक। तो कल जब हमने प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की हुई थी कि हमने पौधे के एक लक्षण लिया था, लंबाई का हमने लक्षण लिया हुआ था। तो पौधे का लक्षण लंबाई, और जिनका हमने लंबाई का लंबापन और बौनापन, इसके दो विपर्यायी गुणों को हमने अध्ययन किया। ये लंबाई के ही दोनों अलग अलग गुण हैं, एक बौनापन और एक लंबापन। जो युग्मकों में, जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, तो उसमें उनके जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं। और मेंडल ने जो ये पाए जाने वाले जो कारक है या जीवद्रव्य में जो पाया जाता है, उसी को मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक नाम दिया, या उसी को उसने यूनिट कहा। एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जेनेटिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये कारक, जो यूनिट जो मेंडल ने कहा, उसने बताया कि प्रत्येक लक्षण के लिए, प्रत्येक लक्षण, यहां पर मैं सिर्फ लंबाई पर उंगली रख रहा हूं, इसी के अलावा लंबाई का है, पुष्प का रंग है, फल का रंग है, पुष्प का रंग है, पत्तियों का रंग है, इस अलग अलग उनके जो गोल झुर्रीदार बीज है, गोल बीज है, सीड्स हैं, कलर है, येलो कलर का है कि ग्रीन कलर का है, ये सब अलग अलग लक्षण है। तो यहां पर बोलता है, मेंडल ने कहा कि प्रत्येक लक्षण के लिए दो कारक होते हैं, दो एकक कारक होते हैं, एक एक अलग अलग कारक होते हैं। जैसे लंबाई का दो कारक कौन कौन से हो गए? तो ये तो लंबापन, पौधा कैसा होगा, तो लंबा होगा या बौना होगा। तो वैसे ही हर लक्षण के लिए दो कारक होते हैं, और इन्हीं कारकों के माध्यम से आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, वह आनुवंशिक लक्षण युग्मकों से या माता पिता से संतान में कहां पहुंचते हैं? माता पिता से कहां पहुंचे? वंशागत हुए, संतान में वंशागत होते हैं। जंतुओं में ये जो कारक हैं या जो यूनिट हैं या जो ये एकक कारक हैं, जंतुओं में शुक्राणु एवं अंडाणु, इस प्रकार से हम उसको अध्ययन करते हैं। और वहीं पौधों में हम उसी को नर युग्मक और अंड कोशिका के रूप में यह पाए जाते हैं। कौन? कारक। डेनिश वनस्पति वैज्ञानिक विलियम एल जोहानसन ने मेंडल के यह जो कारक हैं या जो यूनिट हैं, उसको इस वैज्ञानिक ने एक शब्द उपयोग किया, जीन। यहां से जीन शब्द आ गया, उसने इनको जीन शब्द कहा। वहीं मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जीन्स जो होते हैं यह गुणसूत्रों का वहन करते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर यही वंशागत होते हैं। जीन में आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं और यही वंशागत होकर के संतान तक पहुंचते हैं।
ये है अनुवांशिकी कारक। इसी के आधार पर दूसरा नियम आता है प्रभाविता या प्रबलता का नियम। शब्द से समझ में आ रहा है, प्रभाविता का नियम अर्थात प्रभाव दिखाने का नियम। तो यहां पर इसको आपको समझना अनिवार्य है, इसलिए मैंने इसको थ्योरिकल लिखा हुआ है कि मान लीजिए लंबेपन के कारक को हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं, वहीं बौनेपन के कारक को हम स्मॉल टी से शो कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में देखना पड़ेगा कि जब मैंने एक संकर संकरण को समझाया है तो लंबेपन के लिए मैंने कैपिटल टी लिया था और वहीं बौनेपन के लिए स्मॉल टी लिया हुआ है। तो बोलता है बौनेपन के कारक को हम स्मॉल टी से और लंबेपन के कारक को हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं। अर्थात जब संकरण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो या तो कैपिटल दिखाई देंगे, या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, या दोनों स्मॉल होंगे। इनमें से कोई भी दो कारक फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए एक कैपिटल और एक स्मॉल, ऐसा कोई कारक आया सेकंड नंबर का। यदि ये कारक आ रहा है, अर्थात देखिए यहां पर यदि ये कारक आ रहा है मतलब एक लंबापन का कारक है और दूसरा स्मॉल बौनेपन का कारक है, मतलब दोनों का मिलता जुलता है, अर्थात यह संकर कहलाएगा, हाइब्रिड। और यदि ये कैपिटल बस ही आता या स्मॉल ही आता तो प्योर कहलाता, ये प्योर टॉल कहलाता या प्योर ड्वार्फ कहलाता। अब यहां पर यदि सेकंड वाला आया है मतलब ये कैपिटल और स्मॉल दोनों हाइब्रिड संकर हैं, जिसमें यहां पर देखो इस कैपिटल और स्मॉल से आप समझिए कि कैपिटल लंबेपन का और स्मॉल बौनेपन दोनों का मिलता जुलता यहां पर कारक है। इनमें से केवल कैसे पौधे बनेंगे, तो यहां पर यदि कैपिटल आ गया है मतलब जो पौधा बनेगा, उनके बीजों से उत्पन्न जो पौधा बनेगा वह कैसा बनता है, वह पौधा लंबा पौधा ही बनता है। क्यों लंबा पौधा बना, छोटा क्यों नहीं बनेगा? यह भी एक मन में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि लंबा ही क्यों बना, बौना क्यों नहीं बना? तो बोलता है इसका कारण है कि लंबापन पौधों के बौनेपन को छिपा देता है। लंबापन बौनेपन को छिपा देता है, अर्थात कैपिटल टी जो आया, कैपिटल टी ये लक्षण यह अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन स्मॉल टी अप्रभावी होता है। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। तो प्रभाविता के नियम के अंतर्गत हमने जाना कि कौन ज्यादा प्रभाव दिखाता है और कौन कम प्रभाव दिखाता है। तीसरा नियम यहां पर आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के अंतर्गत मेंडल कहता है या मेंडल ने प्रयोग करके देखा, क्या देखता है कि पहली पीढ़ी में, आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पहली पीढ़ी में हमने जब स्वपरागण कराने पर प्राप्त बीजों के अंकुरण से बने लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में आ रहे थे, 3:1 में आए। ये पहली पीढ़ी में ऐसा हुआ कि पहली पीढ़ी के जो हमारे संकर पौधे उत्पन्न हुए, जब उनको हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, स्वपरागण हुआ तो नए बीज हुए, उन नए बीजों को फिर से बोया गया तो कैसे पौधे हुए, तो 3:1 में पौधे हमको प्राप्त हुए, अर्थात 3 पौधे लंबे प्राप्त हुए और 1 पौधा हमको बौना प्राप्त हुआ। किंतु 3 पौधों में से 1 पौधा शुद्ध था, प्योर था, बाकी 2 कैसे थे, दोनों हाइब्रिड थे, तथा शेष कैसे, दोनों हाइब्रिड थे। तीसरी पीढ़ी में इनसे उत्पन्न, पहली पीढ़ी से जो पौधे बने वो दूसरी पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी से उत्पन्न जो पौधे होंगे वो कैसे कहलाएंगे, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में से केवल 1 से लंबे पौधे बनते हैं और 1 शुद्ध और 2 संकर और बौने पौधे, अर्थात 3:1 के अनुपात में तीसरी पीढ़ी में पौधे बने। इसी प्रकार पहली पीढ़ी में जो रेशियो कैसा आया, 1:2:1 का रेशियो, मतलब 1 लंबा, 2 हाइब्रिड और 1 बौना अनुपात हुआ।
तो मेंडल कहता है कि पहली पीढ़ी में संकर जो हाइब्रिड पौधे थे उनके बनने पर दोनों जो कारक थे या दोनों जो फैक्टर थे वे साथ साथ आ जाते हैं और इनमें से केवल एक अपना प्रभाव दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाता है। जर्म प्लाज्म में दोनों कारक अलग अलग रहते हैं और युग्मक का निर्माण जब होता है तो एक दूसरे से यह अलग हो जाते हैं। तो अलग होने की जो प्रक्रिया है उसी को मेंडल ने पृथक्करण का नियम के द्वारा हमको समझाया है। इसको समझने के लिए हम एक आलेख के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। उस आलेख के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूं। तो पृथक्करण के नियम को हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको इस आलेख के माध्यम से पृथक्करण के नियम को हम समझ सकते हैं कि पहली पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया गया तो यहां पर आप देखते हैं कि हम लंबेपन के लिए हमने कैपिटल तो एक ही लक्षण के दो एकक कारक हैं। तो कैपिटल ये लंबापन और ये बोनेपन का होमोजाइगस, तो अर्थात समयुग्मजी है। ये पेरेंट्स जनकों के बीच में जब हम आपस में बोलता है संकरण कराया गया तो इसका जो एकक कारक कैपिटल था, इसका एकक कारक हम मान लेते हैं स्मॉल टी है। दोनों के उत्पन्न जो पहली पीढ़ी बनी, ये पहली पीढ़ी है, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, अर्थात लंबापन और बोनापन। तो पहली पीढ़ी में लंबेपन का गुण आया, हेट्रोजाइगम विषम युग्मजी प्रकार के कारक यहां पर आए, एक लंबेपन का और एक बोनेपन का। यहां पर प्रभाविता का नियम कहता है कि कैपिटल ज्यादा प्रभावी था इसलिए पौधा लॉन्ग बनता है, लंबापन का गुण लेके आता है। अब इनके बीच में उसने स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण होने के पश्चात जो नए बीज उत्पन्न हुए उनका जो रेशियो प्राप्त होता है, क्या रेशियो प्राप्त हुआ? कैपिटल के साथ आपस में जब स्वपरागण की प्रक्रिया हुई तो बनने वाला तो ये दूसरी पीढ़ी यहां पर प्रारंभ होती है। तो बनने वाला जो नई संतान थी ये होमो अर्थात समयुग्मजी है और टॉल लंबा, ये संकर कहलाएगा। हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड कहलाएगा। ये हाइब्रिड है एच और दोनों के विषम युग्मजी भी कहलाएंगे हेट्रो, ये भी हेट्रो है विषम युग्मजी, अर्थात ये संकर भी कहलाएंगे, हाइब्रिड है। और लेकिन कैसे अपना कौन सा लक्षण देंगे? ये लंबेपन का लक्षण दोनों देते हैं और ये बोनेपन का लक्षण देते हैं, अर्थात 1:2:1 ये हुआ। और यदि हम ये इनका 1:2 क्या है, एक क्या है, ये जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप क्या होगा? लंबे कितने दे रहे हैं? लंबा 3 बता रहे हैं, 1, 2, 3 और बोना 1, अर्थात 3:1। 3:1 के अनुपात में ये बनते हैं। तो इस प्रकार से पृथक्करण के नियम में जो कारक आते हैं वह कारक अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। और तो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के आधार पर इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से पृथक्करण का नियम, अनुवांशिकी कारक और प्रभाविता के नियम को मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया हुआ है। निश्चित रूप से परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपका वंशागति को समझने में बहुत आपको आसानी होगी। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।